राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वरदान भक्ति दर्शन में। हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि भगवान पशुपतिनाथ का व्रत श्रद्धा, विश्वास और सही विधि से किया जाए तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन बहुत से लोगों को इसके सही नियम, पूजन विधि और उद्यापन विधि की संपूर्ण जानकारी नहीं होती। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वरदान भक्ति दर्शन में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पशुपति व्रत के सभी आवश्यक नियम, संपूर्ण पूजन विधि और व्रत के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अंत में उद्यापन की सही विधि भी विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि पशुपति व्रत करने के नियम क्या होते हैं। यह व्रत कोई भी स्त्री या पुरुष कर सकते हैं। यह व्रत शिव जी की कृपा प्राप्त करने हेतु लगातार 5 सोमवार किया जाता है। यह व्रत किसी भी सोमवार से प्रारंभ किया जा सकता है। यह व्रत बहुत ही प्रभावी है। लगातार 5 सोमवार विधि पूर्वक करने से निश्चित ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत सुबह फलाहार तथा सायंकाल भोजन करके किया जाता है। ध्यान दें, यह व्रत करने के दौरान यदि किसी कारणवश शहर से बाहर जाना पड़े अथवा स्त्रियों को मासिक धर्म की समस्या आए या किसी अन्य व्रत के कारण से व्रत ना कर पाए तो उस सोमवार को 5 सोमवार में ना गिने और उस सोमवार के बदले अन्य सोमवार को व्रत करके 5 सोमवार व्रत पूर्ण कर सकते हैं। अब हम इसकी पूजन विधि के बारे में जानेंगे। सोमवार को प्रातः स्नान करके पूजा की थाली में पंचामृत, फल, फूल, धूप बत्ती, चंदन, बेलपत्री, शमी पत्र आदि लेकर शिव मंदिर जाएं। मंदिर में पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक पूजन करके कहें, हे शिवे, हे कैलाशी, हे अविनाशी, मैंने यह पशुपति व्रत प्रारंभ किया है। मेरा यह व्रत स्वीकार करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। तत्पश्चात घर वापस आएं। इसी प्रकार 5 सोमवार पूजन करें। सायंकाल अर्थात प्रदोष काल वही पूजन की थाली लेकर घर से मीठा प्रसाद बनाकर एवं 6 घी के दीपक लेकर मंदिर जाएं। प्रसाद के 3 भाग करें। 2 भाग मंदिर में चढ़ा दें तथा 1 भाग घर वापस ले आएं। फिर भगवान पशुपतिनाथ का ध्यान करके प्रार्थना करें और केवल 5 दीपक जलाएं। 1 दीपक घर वापस ले आएं। लौटकर घर में प्रवेश करते समय मुख्य दरवाजे के बाहर अपने सीधे हाथ की तरफ बैठकर बचा हुआ 1 दीपक जलाएं और भगवान शिव से अभिष्ट मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। फिर घर में प्रवेश करें। पूजन करने के बाद मंदिर से लाया हुआ 1 भाग प्रसाद स्वयं ही ग्रहण करके भोजन करें। अब हम इसकी उद्यापन विधि के बारे में जानते हैं। 4 सोमवार पूर्ण होने पर 5वें सोमवार की शाम को व्रत का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन वाले दिन दूध से बनी साबूदाने या मखाने की खीर बनाएं और शाम को मंदिर में पूजन करते समय शिवलिंग पर 108 वस्तुएं जैसे चावल, मूंग के दाने, बेलपत्र, मखाने, पुष्प आदि चढ़ाएं। बेलपत्र ना मिले तो एक ही बेलपत्र को गंगा जल से धोकर 108 बार चढ़ा सकते हैं। साथ ही एक श्रीफल पर 5 बार कलावा लपेटकर अपने सामर्थ्य अनुसार 11, 21, 51 रुपए रखकर चढ़ाएं तथा भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, आज मेरे व्रत पूर्ण हुए। इन व्रतों में मुझसे जो भूल हो गई हो उसे क्षमा करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। तत्पश्चात पंडित जी को भोजन करावें और सामर्थ्य अनुसार सीधा अर्थात नमक, आटा, चावल, दाल, शक्कर या गुड़ दें। ध्यान रखें, यह इतना होना चाहिए कि कम से कम एक समय का भोजन बन पाए। इस प्रकार पशुपतिनाथ की उद्यापन विधि पूर्ण करें। तो प्रेम से बोलिए, पशुपतिनाथ भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय।